डाक्टा गांव में सारे डाक्टा गए, डाक्टा गांव में फुल जोश है भाई। सारे डाक्टा गए गए डाक्टा गए भाई सारे। ये डाक्टा दो चार है डाक्टा सारा ठीक है लेकर मार दिए को ठीक है। डाक्टा का है अरे तो हम भी डाक्टा के हो गए हैं, डाक्टा कम है। चलो सारा काफिला डाक्टा गाँव का है भाई, देख को पूरा जोश के साथ पहले नु कह दिया करते बोले भाई अभिमन्यु की नाड़ में सरिया था तो काट दिया। आपने पहला फल चखा भी है और नु क्या करे पहला फल के बाद दूसरा तीसरा फल जो है वो ज्यादा बढ़िया आया करे। ट्रेलर दिखाया था, पूरी पिक्चर दिखानी अभी बाकी है साथियों, पूरी पिक्चर दिखानी अभी बाकी है। और इतनी बार खींच के लूंगा, पहले दिन से लूंगा, सीधा चौथे गियर में गाड़ी चलाऊंगा विकास की। ये मेरे नौजवानों को अपराध के रास्ते में ले जाने का पहला कदम है, क्योंकि एक भी कोई वोट गलत डालेगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके कोई भी आदमी मुकदमा दर्ज करवा सकता है। शासन पर कई मेरी बात याद रखना, सरकार बीजेपी की बनेगी और आप अपने भाई को बढ़ाओगे, मैं आपको नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा दूंगा। और इस दूसरे भाई ने बढ़ाओगे राजेंद्र यू भाई उड्डा साहब के चौकीदार हाथ मिलवा के लाओगा, उस आगे को नहीं जा पाओगे। ये आपने सुधारी है, मेरी गलती आपने ठीक करी है, आपने प्यार किया है, लाड किया है, आप मुझे यहाँ तक लेकर के आए हो, मेरा हाथ मत छोड़ना, आपका तैयार किया हुआ हूँ, मैं जिंदगी में बहुत काम आने वाला हूँ। के भाईचारे का शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाला इलाका है। मेरे डाटा की रोगी की सरदारी ने हमें हमेशा सीख दी कि भाई 36 बरादरी मिलजुल करके साथ रहो। उन्होंने हमेशा सीख दी कि भाई बहन बेटी सबकी बराबर होती है, एक बहन बेटी को गाली देना सारे समाज की बहन बेटी को गाली देना होता है। और हम सबका सिर आज कहीं ना कहीं शर्म से झुकता है जब हरियाणा भर से फोन आते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई आपके इलाके में ये किस प्रकार की भाषा है, ऐसे बातें की जाती हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ चंद लोग गुमराह हैं, हमारे इलाके बड़ा सभ्य इलाका है, बड़ा संस्कारित इलाका है। लेकिन मेरा नौजवान कांग्रेस का मित्र कहता है कि वो हुड़दंग करने वाले, शोर मचाने वाले, किलकी मारने वाले, गलत इशारा करने वाले, गलत हरकतें करने वाले जैसे भी है, बोलता है मेरे दोस्त है, मेरे साथी है, मेरे समर्थक है। आदमी की जान पहचान उसकी संगत और सोबत से होती है, तो इसका मतलब उनकी खुद की सोच ऐसी है क्या? फिर वो कहते हैं कि एक आदमी 5-5 वोट डालो, ये कौन सा संविधान और कानून है? रोज कहते हैं एक आदमी 5 वोट डालो, भाई के घाटा पड़ रहा, भाई के टोटा पड़ रहा भाई।
और 5-5 वोट की जरूरत पड़ रही है, अपने अपने हक का वोट ले लो। ये कहीं ना कहीं ये एहसास कराता है कि इनका संविधान और कानून के प्रति उसका कोई सम्मान करने का इनका सोच नहीं है, भाव नहीं है। जो आज कानून संविधान तोड़ने की बात करते हो, नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने की बात करते हो, आसन चौक पर कही, मेरी बात को याद रखना मेरी सरदारी, ये मेरे नौजवानों को अपराध के रास्ते में ले जाने का पहला कदम है। क्योंकि एक भी कोई वोट गलत डालेगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके कोई भी आदमी मुकदमा दर्ज करवा सकता है। और एक भी आदमी को दूसरा वोट डालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रूफ मिल गया और कोई नौजवान का मुकदमा दर्ज हो गया, वो सरकारी नौकरी में अप्लाई भी कभी नहीं कर पाएगा। इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कोई विधायक स्तर का व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये तो सोचना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को बढ़ाना, और फिर भाई बनकर के जाएगा कहाँ, करेगा क्या? आपने पौधा लगाया, आपने 15 साल मुझे सींचा है, पाड़ा है, कोसा है, रुखाड़ी की है, आपने मुझे संवारा है, सुधारा है, सिखाया है, आपने मुझे इस लायक बनाया कि ये पौधा आपका पेड़ बनकर के रूख आपको छाया और फल दे सके। छाया और फल पर आपका पहला अधिकार है और एक बार पहला फल आप चख भी चुके हो। डाटा गांव के अंदर कॉलेज बना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो बना है, डाटा गांव के विकास हुआ है, आपने पहला फल चखा भी है। और लोग क्या करें, पहला फल के बाद दूसरा तीसरा फल जो है वो ज्यादा बढ़िया आया करेगा। अरे तो बीच में 5 साल का इंटरवल भी है। ट्रेलर दिखाया था, पूरी पिक्चर दिखानी अभी बाकी है साथियों, पूरी पिक्चर दिखानी अभी बाकी है। अरे इतनी बार खींच के लूंगा, पहले दिन से लूंगा, सीधा चौथे गियर में गाड़ी चलाऊंगा विकास की। और पूरे 5 साल नौजवानों को रोजगार के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। और ये आपने मुझे पौधा, ये पेड़ बनाया, आपका मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक आपका हक है। मेरी जिंदगी में बहने वाले, मेरे शरीर में बहने वाले खून की आखिरी बूंद तक उसके ऊपर आपका हक है, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। मेरी कमी आपने सुधारी है, मेरी गलती आपने ठीक करी है, आपने प्यार किया है, लाड किया है, आप मुझे यहाँ तक लेकर के आए हो। मेरा हाथ मत छोड़ना, आपका तैयार किया हुआ हूं, मैं जिंदगी में बहुत काम आने वाला हूं। और आप मुझे लेकर के चलोगे। कोई सोचो आप अपने बेटे भाई अभिमन्यु को अपना विधायक बनाओगे, मेरा भरोसा करके आसन चौक पर मेरी आसन पर कई मेरी बात याद रखना, सरकार बीजेपी की बनेगी और आप अपने भाई को बढ़ाओगे, मैं आपको नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा दूंगा। और इस दूसरे भाई ने बनाओगे राजेंद्र यू भाई हुड्डा साहब के चौकीदार हाथ मिलवा के लाओगा, उस्ताद के नहीं जा पाओगे। उस्ताद के किमें बात हो तो बताओ। तो हम कहां जाना चाहते हैं? हम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के अरमानों को उड़ान देना चाहते हैं, इनको कामयाब करना चाहते हैं। ये वोट कोई फेंक देने के लिए चीज नहीं है, और नंबर 2 के काम करने वालों को तो ये वोट देने की चीज है कौन? तो कोई तौल तो करे, कोई मोल तो करे, कोई भाई आपस में कोई तुलना तो करे भाई। कोई पढ़ाई लिखाई में करे, कोई सोच में करे, कोई कर्म में करे, कोई गुण में करे, नीत में करे, नियत में करे, विचार में करे, संस्कार में करे, सभ्यता में करे, मर्यादा में करे। कुछ तो तौल बैठाए, कुछ तो कौन बैठे, भाई कौन किस आधार पर वोट दिया जाए। तो ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके अपने बेटे भाई अभिमन्यु को अपनी सेवा का मौका दें। देखो पहला तो लोग कह दिया करते डाटा की सरदारी बैठी है, पहले लोग कह दिया करते बोले भाई अभिमन्यु की नाड़ में सरिया था तो काट दिया।